नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तैयारी जीके पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और यह पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 कल आपको करा दिया था। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर आप लोग देख लें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो ये कौन सी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। और सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं। कितने हैं? 64 मूल चिन्ह हैं। और 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, धन्यागार। मोहनजोदड़ो का धन्यागार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। ओके, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। विशाल शरणागार कहाँ मिला था? तो ये कहाँ मिला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये किसकी मूर्ति थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देवी माता की पूजा संबंधी थी। तो ये किससे संबंधित थी देवी माता की पूजा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? ये कौन सा पतन नगर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। लोथल नामक स्थान पर सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। क्या था? कृषि एवं पशुपालन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो क्या था प्रमुख भोजन वैदिक आर्यों का? तो वैदिक आर्यों का भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था? तो कौन सा अन्न था? मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त होते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? जौ। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेद शब्द का अर्थ है, तो क्या अर्थ है वेद शब्द का? सही आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो ये किस पे आधारित थी? सही आंसर है ऑप्शन सी व्यवसाय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ये कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सप्त सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे क्या कहते थे? सही आंसर है ऑप्शन ए बलि। उसे बलि कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र? सही आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा अंकित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रुमिदनेयी स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी शाक्य। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर है ऑप्शन सी राजगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध का अर्थ है, तो बुद्ध का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये कहाँ दिया था बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश? सही आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। सही आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध के काल में। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो ये किसमें की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी पाली पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 29, बौद्ध धर्म में बूल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? सही आंसर है ऑप्शन ए जन्म। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये कहाँ प्राप्त हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी बोध गया। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये कौन सा धर्म है? सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 32, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो ये किस वर्ष में हुई थी बुद्ध की मृत्यु? सही आंसर है ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, महावीर कौन थे? तो महावीर कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी 24वें तीर्थकार। महावीर 24वें तीर्थकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन 34, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महावीर। जैन धर्म का संस्थापक महावीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अंग। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हेरोडोटस को माना जाता है, तो क्या माना जाता है हेरोडोटस को? सही आंसर है ऑप्शन ए, इतिहास का जनक। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मूसा संहिता। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 38, महाभाष्य से लिखा था? सही आंसर है ऑप्शन डी, पतंजलि ने। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 39, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इंडिका किसने लिखी? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 261 बीसी। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, चरक किसके राज चिकित्सक थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।